सही बात है ना। अब कहते हैं कि यार हमारे भाग में ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, सही है। तो उससे रिलेटेड मैं एक घटना सुनाता हूँ, शायद आप उस चीज को सुन के थोड़ा मोटिवेट हो या आपको समझ में जाए कि भाग और कर्म की क्या पहचान है। ठीक, भाग और कर्म तो सभी जानते हो ना। भाग कहते हैं ना कि अगर हम पढ़ाई भी करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे तो भाग में ही नहीं होगा कि नौकरी तो हम क्या करेंगे आगे पढ़ के, ऐसा सोच आ जाता है ना। या कोई चीज नहीं हो पाता अपने फेवर में तो ऐसा लगता है यार ये तो हमारे भाग में ही नहीं था तो हमें मिलेगा नहीं। ये तमाम चीजें हैं। तो इसको एक उदाहरण से कहानी के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे। सुनने में शायद आपको भी समझ में जाएगा कि भाग और कर्म एक दूसरे के मतलब कौन ज्यादा महान है या एक दूसरे के पूरक है। ठीक, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। भाग और कर्म नाम के दो व्यक्ति थे। ठीक, अब दोनों में बहस छिड़ गया, मतलब आपसे एक दूसरे को दोनों महान बताने लगे कि भाग कहता है कर्म से कि मैं तुमसे महान हूँ। ठीक है, फिर कहता है भाग कहता है कर्म से कि मैं तुमसे महान हूँ। इसी प्रकार कर्म कहता है भाग से नहीं नहीं मैं महान हूँ। अब दोनों क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में वाद विवाद हो गया कि नहीं यार कैसे क्लियर करें, कहाँ जाए, किससे पता करें कि दोनों में कौन महान है। कर्म कहता है कि मैं कर्म करूंगा तब तुम मतलब तुम्हारा भाग बनेगा। भाग कहता है नहीं मेरा भाग ना होगा तभी आप तो कर्म करोगे तो भी मिलेगा अगर आपके भाग में है तो। अब ये दोनों लंबे से मतलब बहस के लिए देवताओं के पास पहुंचे, इंद्रदेव के पास पहुंचे तो इंद्रदेव के पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिला उनको। फिर गए शंकर भगवान के पास पहुंचे, वहां पर भी उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो ये कहाँ पहुंचे, सृष्टि के रचयिता। अच्छी बात है। सृष्टि के रचयिता कौन है, ब्रह्मा जी। तो ये दोनों कहाँ पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ये बताने लगे कि आप ब्रह्मा जी हमें बताइए कि हम दोनों में महान कौन है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने उनको उस टाइम में जवाब नहीं दिया। उनको जाकर मतलब ब्रह्मा जी में आप लोगों को इसका समाधान आप स्वयं को मिल जाएगा इसका जवाब। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक उनको काल कोठरी में ले जाके बंद कर दिया। अंधकार जहाँ पर है ना, मतलब कि उनको ले जाके काल कोठरी बंद कर दी जहाँ एकदम अंधेरा है, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, भाग और कर्म को ले जाकर एक काल कोठरी में ले जाके बंद कर दिया और वहाँ पर बंद करके वो चले गए, बाहर से लॉक कर दिया। वो थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे है ना। दोनों एक दो दिन तक देखे कोई नहीं आ रहा है, वो ऐसे अंदर बंद है। अब बंद है तो अब एक दो दिन बाद तो अब एक दिन बर्दाश्त कर लिए धूप को, दूसरे दिन बर्दाश्त कर लिया, ऐसे 2-4 दिन हो गया तो उनको लगने लगी भूख है ना। अब वहाँ अंधेरा में क्या पता चलेगा, कुछ खाने का चीज भी रखा होगा तो कैसे पता चलेगा, टोटल अंधेरा है। ठीक, तो दोनों विचार करने लगे, कहते मतलब भागे और बेकार सोच में पड़ गए अब कैसे करें, हमें तो भूख भी लगी है, खाने के लिए भी कुछ तो जरूरी है, खाने के लिए कुछ ना कुछ है ना। तो भाग्य कहता है कि शायद मेरे भाग में ऐसा ही होगा। तो वो भाग अपने भरोसे मतलब भाग्य के भरोसे बैठ के मेरे भाग में होगा तो मैं जीवित रहूंगा है ना। अगर मेरे भाग में जीवित होगा तो मैं बिना खाए भी जीवित रहूंगा। लेकिन कर्म कहता है नहीं, मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकता। ठीक है, अंधेरा भी है तो कोशिश करूंगा, मैं कुछ ना कुछ ढूंढने का प्रयास करूंगा। तो कर्म ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते मैं उसको एक पोटली मिला जिसमें चना रखा हुआ था। ठीक है, तो चना रखा हुआ था तो चने में रहते हैं तो पोटली पुरान कंकड़ अंकड़ बन गए रहते थे, कंकड़ पत्थर भी रहते हैं चना में। तो कर्म ने कर्म किया, कर्म करके उसने अपने लिए क्या ढूंढ लिया, चना। ठीक है, अब वो लाके दिखा के खाने लगा, भागो को दिखा दिखा के देख मैंने तो ढूंढ लिया अपने लिए, मैं इसको खा के थोड़ा देर तो आगे सरवाइव कर पाऊंगा। तो भाग फिर भी कोशिश के ठीक है शायद तो मान लो क्या करता है, कर्म चना खा रहा और चने में जो कंकड़ रहते हैं ना, वो कंकड़ को किसको दे देता है, भाग को है ना। तो भाग उसको हंसकर स्वीकार करता है कि शायद मेरे भाग में यही कंकड़ है। ठीक, कर्म क्या कर रहा है, कर्म तो अपना पेट भर लिया चना खा के, और भाग्य को उसमें चना में जो कंकड़ रहते हैं उसको देता है कि भाग्य ये कंकड़ पत्थर, वो भाग को उसको हंस के स्वीकार करता है कि शायद मेरे भाग में यही कंकड़ पत्थर होंगे है ना। इसके बाद उसके अगले दिन ब्रह्मा जी आते हैं, उनको बाहर निकालते हैं और उसको चना दिया था तो दोनों हाथ में से रख के वो बाहर निकल जाते हैं दोनों है ना। अब उसपे उनको जवाब समझ में नहीं आया, तो जवाब उसको ये मिला जब वो दोनों बाहर निकले और भाग ने अपना जैसे मुट्ठी खोला तो उसमें हीरे जवाहरात निकल गए। दिया गया था उनको अंदर क्या कंकड़ पत्थर, लेकिन जब बाहर निकले तो क्या निकला, वो सोना चांदी हीरे जवाहरात है ना। तो इससे उनको समझ में आ गया क्या, एक बात दोनों सीख लिए कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपका भाग्य बनेगा, भाग्य का निर्माण होगा।
तो उसको ये जवाब उनको वहाँ पर मिल गया कि कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वहाँ महानता की कोई बात नहीं है। आपके कर्म से ही आपका भाग्य का निर्माण होता है, समझ गए? तो आप ये मत सोचिए कभी जीवन में कि हमारे भाग्य में नहीं। अरे भाई आप कर्म तो करिए, कर्म करेंगे तो आपका भाग्य अवश्य बनेगा। अपने भाग्य को कर्मों से बदला जाता है, सही है ना? इसीलिए कहा गया है मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करें।